दोस्तों कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी के मेन लीड्स को देखते हैं जिनका की अरेंज मैरिज हुआ था। हमारे हीरो का नाम सॉन्ग जिमिंग था और हमारे हीरोइन का नाम योंजी। तो शादी होने के बाद दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अपने पेरेंट्स के घर पे गए थे तो दोनों के पेरेंट्स दोनों को समझा रहे थे कि भले ही वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है अभी, पर साथ में रहेंगे, शादी तो हो ही गया है तो एक दूसरे के साथ उनको भी अच्छा लगने लगेगा। तो ऐसे ही करके उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लोग को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। और जिमिंग की माँ तो खास तौर पे बच्चे का भी बात कर देती है अभी ही। तो ठीक है, गिफ्ट पकड़ा के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वैसे इन दोनों को भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था एक दूसरे के साथ, पर इस पॉइंट पे जिमिंग अपने मन में सोचते हैं कि दूसरी बार जब वो युंजा से मिले हैं, लास्ट टाइम 4 महीना पहले मिले थे और दूसरी बार मिले तो शादी हो गया। अब जो भी था शादी हो ही चुका था तो वो उसके करीब आके बैठते हैं। वो कहते हैं कि ये घर मेरे पेरेंट्स खरीदे हैं। अब इस टाइम पे वो गिफ्ट उनको दे रही थी जो भी उसके पेरेंट्स दिए थे, जिस पे वो कहते हैं कि नहीं तुम ही रखो। और साथ में उसको ये सब भी बता देते हैं कि इस रूम में कहाँ क्या है, तो अगर उसको यूज करना हो तो वो कर सकती है। तो ठीक है, फिर इस टाइम पे बेड पे ऐसे ही कुछ सामान बिखरा हुआ था तो जिमिंग उठते हैं वो सब साफ करने के लिए, तो वो भी उठती है। पर इस टाइम पे उसके हाथ से रिंग निकल के गिर जाता है, मतलब उसका वेडिंग रिंग जो कि ढीला हो चुका था। तो इस बात पे वो कहते हैं कि मैंने तो मेजरमेंट 4 महीना पहले लिया था ना, तो कोई बात नहीं, मैं वापस से खरीद देता हूँ एक ठो। पर वो कहती है कि नहीं जरूरत नहीं है, वो शादी की भागदौड़ में थोड़ी सी पतली हो गई हूँ पर ठीक हो जाएगा। इस पॉइंट पे वो उससे कहते हैं कि भले हम लोग का शादी हो गया है पर हमारे बीच कोई इमोशंस नहीं है, और जो कि ये डिसीजन हमारे पेरेंट्स लिए हैं, तो अगर तुमको रिग्रेट हो रहा है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। वो कहती है नहीं मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है। इस बात पे वो कहते हैं ठीक है फिर तो हम लोग अच्छे से रहते हैं, अपना रिश्ता चलाने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं हो पाया, इस बात पे युंजी कहती है कि अगर नहीं हो पाया तो सुधारने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अब शादी तो हो ही गया है ना। अब इतना बात तो हो जाता है, पर डेफिनेटली वो उस रूम में सोने वाली नहीं थी। वो दूसरे रूम में जाती है, वहाँ शावर चालू कर देती है और कॉल करती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को। रो रही थी, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी, वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। पर जो भी था उतने ही डिस्टर्ब जिमिंग भी थे। वो भी किचन में जाते हैं, स्मोक करते हैं, वो भी कॉल करते हैं अपने कजन को। वैसे उनका कजन शादी में आ नहीं पाया था तो इसके लिए माफी मांगता है, पर थोड़ा सा गुस्साता भी है कि तुम्हारा तो आज ही शादी हुआ है ना, अपनी वाइफ के पास जाओ ना। पर इस पॉइंट पे जिमिंग ही पूछते हैं कि शादी का मतलब क्या होता है, और इधर वो भी अपने फ्रेंड से कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन कर रही थी, लाइक वो रिश्ता नहीं संभाल पाएगी, उसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करे, उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। पर ठीक है, उन दोनों को ही वो लोग समझाते हैं कि वो लोग को अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए। अब इतना हो के दोनों कॉल तो काट देते हैं, पर शायद उन लोग को लग रहा था कि वो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाएंगे। अब वो तो पता नहीं, पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठ के नीचे आते हैं तो वो खाना खा रही थी। वो खुद से ब्रेकफास्ट बनाई थी तो वही खा रही थी। तो वो पूछते हैं कि वो क्या बनाई है, तो उनको भी खाना सर्व करती है। अब हाँ, वो खा तो लेते हैं पर उनको खाना पसंद नहीं आया था, तो उनको समझ में आ जाता है कि शायद युंजी को खाना बनाने आता नहीं है। पर फिर भी वो कुछ कहते नहीं है, सीधे किचन में जाते हैं और कुछ खुद से बना के लेके आते हैं। उसको खाने के लिए कहते हैं तो खा तो वो लेती है, पर उसको उनका बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था उसके लिए। तो इसी टाइम पे वो जिमिंग से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे जाना है क्या। वो कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ काम है तो मैं कंपनी जा रहा हूँ। वो कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ गुचिंग के पास। वो कहते हैं गुचिंग, इस पे वो कहती है कि मेरी ब्राइड्समेड मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुमने कल देखा था उसको। तो ठीक है, वो भी कुछ नहीं बोलते, खा पी के चले जाते हैं। और इस पॉइंट पे युंजी सोचती है कि इतना भी टफ नहीं है किसी के साथ रहना। तो अब ठीक है, ये सब खत्म करके वो जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। उसकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा थकी थकी लग रही थी, क्योंकि उसका मैनेजर उसको परेशान करके रख देता है, मतलब ढेर सारा काम करवाता है। इसी चक्कर में सही से वो सो भी नहीं पाती है। तो पहले तो भर पेट अपने मैनेजर का बुराई करती है वो। पर ठीक है, थोड़ी अपने दोस्त युंजी का भी हाल चाल ले लेती है। वैसे इस टाइम पे खाना आता है, दोनों सहेलियां खाना खा रही थी। इस टाइम पे वो पूछती है कि कैसा क्या रात तुम्हारा। अब युंजी उससे ये तो नहीं कहती कि वो लोग अलग अलग सोए थे, बस कहती है कि सब कुछ ठीक ही था। इस टाइम पे उसकी फ्रेंड कहती है कि पता है सिग्मा बिल्डिंग में बहुत ज्यादा फेमस है तुम्हारे हस्बैंड, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट है ना जियांग क्यों नहीं, वही बता रही थी ये सब कि वहाँ की सारी लड़कियां तो ओवर टाइम करती है, ताकि जब अपना काम खत्म करके जिमिंग वहाँ से जाए तो सब उनको देख पाए। अब वैसे इस टाइम पे तो उसको इस सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों खाना खा के वहाँ से चली जाती है। पर वहाँ से बाहर जाती है तो दोनों ही किसी को देखती है, जिसको देख के अचानक से दोनों का ही मूड ऑफ हो जाता है। पर एक मिनट वो था कौन, तो युंजी रोकती है उसको और साथ में बताती भी है कि हम लोग सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, बस वो आदमी उन लोग का सीनियर था। तो इस टाइम पे गुचिंग भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि बहुत दिन बाद मिले हैं। अब इस टाइम पे हमें पता चलता है कि वो कॉलेज टाइम पे उसको प्रपोज की थी, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वैसे इस आदमी का नाम चिंगचुआन था। तो प्रेजेंट में भी चिंगचुआन कहता है कि फिलहाल मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम होता है ना तब मैं तुम लोग से बात करता हूँ, और इतना बोल के अपना कार्ड पकड़ा के चल जाता है। अब इससे तो गुचिंग को यही समझ में आता है ना कि शायद उसको वो याद नहीं है, पर नहीं, उसको वो याद थी। पर ऐसे बिहेव क्यों किया ये तो आगे पता चलेगा। पर इस वजह से गुचिंग का मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है, पर उसको अपना मूड ठीक करने भी आता था। पास्ट की बात है ये सब बोल के फिर से खुश हो जाती है। तो दोनों बैठ के ऐसे ही बातें करने लगती है, और इस टाइम पे उन लोग को बातें करते जिमिंग भी देखते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये जो चिंगचुआन है ना, यही कजन है जिमिंग का। तो वो उन्हीं से मिलने आया था, और जिमिंग को देख के कहता भी है कि तुम्हारा तो शादी कल ही हुआ है ना, ये किसी और को क्यों देख रहे हो। जिस पे वो कहते हैं कि वाइफ है मेरी। और इस टाइम पे
उसका हंसी काफी अट्रैक्टिव लगता है उनको। वैसे जिमिंग बताता भी है कि वाइफ कौन है और गुचिंग कौन है और उन दोनों का रिश्ता क्या है। वैसे चेंगचुआन भी कहता है कि हाँ मैं आ रहा था तो इन लोगों ने मुझे ग्रीट किया था, हम लोग सेवी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रात में वो अपना काम खत्म करके आते हैं। वैसे तो बाहर से चिल्ला रहे थे कि मैं आ गया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसके रूम में जाके देखते हैं कि वो कर क्या रही है। वैसे रूम के अंदर नहीं जा रहे थे पर अंदर से आवाज आता है तो जाते हैं। तब पता चलता है कि वो तो ब्लैंकेट का कवर लगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि उससे हो नहीं रहा था, वो तो उसी में फंस गई थी। तो वो जल्दी से उसको बाहर निकालते हैं। वैसे वो बताती है इस टाइम पे कि वो क्या कर रही थी, जिस पे वो उससे पूछते हैं कि वो अपने कॉलेज टाइम में ऐसे ही करती थी क्या। इस पे वो बताती है कि वो कभी भी डॉर्म में नहीं रही है, इसका मतलब वो हमेशा अपने घर पे रही है और उसकी माँ उसको कुछ भी करने नहीं दी है, मतलब उसको घर का काम करने नहीं आता है। तो ठीक है, फिर वो उसका हेल्प करते हैं कवर लगाने में और काफी इसलिए लग भी जाता है और इसी बारे वो सीख भी जाती है। तो इस टाइम पे दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं, क्योंकि प्रोफेशन से तो यूनजी टीचर थी पर उसको गाइडेंस जिमिंग का लेना पड़ता था क्योंकि उसको कुछ आता जाता नहीं था। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही टीचर बोल रहे थे और ऐसे ही बातें कर रहे थे। इस पॉइंट पे वो कहती है कि तुम खाना खाए हो क्या, मैं जाके कुछ बना दूं। वो कहते हैं तुम बनाओगी, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने खा लिया था। तो ठीक है, वो भी कुछ कहती नहीं इस बात पे, बस कहती है कि कल मेरे पेरेंट्स से घर पे चलना, वो मिलने के लिए बुलाए हैं। वो कहते हैं ठीक है, पर मुझे किसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्या। वो कहती है नहीं, वैसे भी तो तुमको सब कुछ आता ही है। इतना बोल के सारा कपड़ा पकड़ा देती है उनको धोने के लिए। इस बात पे वो कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। वो कहती है नहीं, इसको तो ये बोलते हैं कि किसी को जानना तो उसका यूज करना। तो ठीक है, वो भी चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है यूनजी के पेरेंट्स के घर पे। वो लोग पहुंच चुके थे, साथ में खाना वाना भी खा लिए थे और यूनजी अपनी मम्मी का हेल्प कर रही थी। ये देख के माँ कहती भी है कि शादी के बाद काफी बदल गई हो, घर की काम में मेरा हेल्प करने लगी हो। वो कहती है करना पड़ता है ना माँ। इस बात में माँ उसको समझाती है कि जब दो लोग साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का हाथ बटाना जरूरी होता है और जिंदगी ऐसे ही चलता है, थोड़ा एक दूसरे को सहना पड़ता है और धीरे धीरे रिश्ता अच्छा हो ही जाता है। तो ऐसे ही माँ बेटी दोनों बात कर रही थी। इस पॉइंट पे जिमिंग उसकी मम्मी से कहते हैं कि मैं बर्तन धो देता हूँ, आप जाके रेस्ट करिए। हाँ, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि अपने नए दामाद को ऐसे कैसे बर्तन धोने के लिए छोड़ देंगी, पर कोई ना। जिमिंग कहते हैं कि मैं और यूनजी है ना, हम लोग साथ मिलकर सब कुछ निपटा देंगे। तो इस बात में माँ मान जाती है, अपने हस्बैंड को लेकर फटाफट से शॉपिंग के लिए निकल जाती है। अब उन लोग के जाने के बाद वो कहती है कि मैं कर लूंगी सब कुछ, पर जिमिंग कहते हैं कि तुमको क्या लग रहा था मैं नाटक कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट पे वो वहाँ से जाने लगती है, जिसपे जिमिंग कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है पर तुम। इस बात से वो थोड़ा सा नाराज हो जाती है, पर ठीक है, काम तो वो कर ही रहे थे। वो कहती है पता है पेरेंट्स के लिए शादी का मतलब अंत होता है, मतलब वो लोग रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि चलो बच्चों का शादी कर दिए, पर बच्चों के लिए ये नई जिंदगी का शुरुआत होता है जिसमें कुछ भी पहले से नहीं पता होता है कि क्या क्या हो सकता है। अब ठीक है, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है संडे वाले दिन। वो रेडी हो रही थी तो वो आके पूछते हैं कि आज तो संडे है ना, आज कहाँ जा रही हो। वो कहती है कोचिंग से मिलने के लिए। इस पॉइंट पे वो सोचते हैं कि फिर से कोचिंग, छुट्टी के दिन भी अपने फ्रेंड के पास जाएगी तो हमारा रिश्ता कैसे अच्छा होगा, पर कुछ कहते नहीं है, बस सही से जाना बोलते हैं। इस पॉइंट पे वो कहती है कि मैं शॉपिंग पे जा रही थी तो तुमको कुछ लेना है। वो कहते हैं नहीं। इस पॉइंट पे वही कहती है कि गर्मी आने वाला है, मैंने हमेशा तुम्हें शर्ट ही पहने देखा है तो मैं तुम्हारे लिए 2 टी-शर्ट खरीद लेती हूँ। इस बात पे वो पहले मना तो करते हैं पर फिर कहते हैं कि ठीक है 2 व्हाइट टी-शर्ट्स ले लेना, पर साइज वो कहती है एक्सेल, मुझे पता है मैंने देखा था लॉन्ड्री करते वक्त। तो ठीक है, इस पॉइंट पे वो उसको पैसा भी ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन करती है कि पैसा क्यों दे रहे हो, जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है रखो ना अपने पास। तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलती। शॉपिंग पे जाती है, टी-शर्ट्स देख रही थी तो उसकी फ्रेंड थोड़ा सा चिढ़ाती भी है कि ये तो लड़कों का टी-शर्ट है, तुम पहनोगे या जिमिंग पहनेंगे। तो ऐसे ही कर करके सजेस्ट भी करती है कि उसको अपने लिए भी कुछ अच्छा सा ले लेना चाहिए जिससे जिमिंग को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील हो। वो कहती है रहने दो, वो बहुत ज्यादा सीरियस है, उसको ऐसे फैंसी चीजें पसंद नहीं आती। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। वो ऐसे ही नहा के आई थी। इस पॉइंट पे आते हैं जिमिंग उसके रूम में। उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना था पर डॉक्यूमेंट लेने के अलावा वो कुछ भी नहीं करते और बस जाते जाते उसको गुड नाइट बोल के चले जाते हैं। पर जो भी था नेक्स्ट डे रात को उसको जिमिंग के पेरेंट्स के घर पे जाना पड़ता है क्योंकि जिमिंग वहीं पे थे, बहुत ज्यादा ड्रंक थे तो यहीं पे रुके हुए थे। तो वो जाती है जिमिंग से मिलने के लिए। उस टाइम वो स्मोक कर रहे थे तो मना करती है करने से, नहीं सुनते तो लेके खुद ही बुझा देती है और रीजन पूछती है कि हुआ क्या है। वो कुछ नहीं कहते तो कहती है कि लड़ाई हुआ है क्या तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स से। वैसे इस बात पे उसको हंसी भी आ रहा था पर वो कहते कि इतना भी फनी नहीं है, जब तुमको रीजन पता चलेगा ना तब देखता हूँ तुम कितना हंसती हो। तो रीजन क्या था, तो वो कहते हैं कि माँ चाहती है हम बच्चा कर ले। अब इस टाइम पे हमें उनका बहस भी दिखाया जाता है। उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे थे बच्चा के लिए पर वो समझाते अपने पेरेंट्स को कि अभी अभी तो हम मिले हैं ना, हम एक दूसरे को जानते अच्छे से, कुछ ही टाइम मिले थे तो शादी हो गया, वो भी आप लोग फोर्स की इसी वजह से, तो अब थोड़ा टाइम तो दीजिए, इतना हड़बड़ी किस बात का है। पर नहीं, उसके पेरेंट्स तो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वैसे ये सब सुन के उसको अच्छा ही लगता है, वो थैंक यू बोलती है अपने हस्बैंड को। तो ठीक है, संभाल के फिर अपने घर पे लेके आती है। वो तो सो जाते हैं पर वो बगल में पानी वानी रख देती है। इस पॉइंट पे वो अपना शर्ट खुद ही खोलने की कोशिश कर रहे थे तो इस काम में फोन का हेल्प करने लगती है। अब 2 बटन तो खोली थी। इसी पॉइंट पे वो उसको अपने करीब खींच लेते हैं। वो भी काफी सहम जाती है पर वो ज्यादा कुछ नहीं, बस कहते हैं जाके सो जाओ। तो वो भी फटाफट से भागती है वहाँ से। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब
सो के उठ के आते हैं तो पूछते हैं कल रात। वो कहती है कल रात तो तुम अपने रूम में जाके सो गए, तो मैं भी जाके अपने रूम में सो गई। अब वैसे इस टाइम पे वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, पर नहीं वो खरीद के लाई थी, खुद नहीं बनाई थी। तो वो उनको भी फटाफट से सर्व करती है। और पॉरिज वो खुद से बनाई थी, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिए थे ना कल रात को, तो इसीलिए। तो इस टाइम पे खाते खाते वो उससे उसका आज का प्लान पूछते हैं, जिसपे वो फिर से कहती है कि वो गुजिंग से मिलने के लिए जाएगी। वो कहते हैं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या, मतलब अच्छी तो है तो बॉयफ्रेंड नहीं है। यूनजी कहती है नहीं है। तो वो सजेस्ट करने लगते हैं अपने फ्रेंड्स को जो कि उन्हीं के एज ग्रुप का है, पर साथ में अपने कजन का भी जिक्र करते हैं जो कि शादी वाले दिन नहीं आ पाया था, तो यूनजी नहीं जानती है उसको। तो जिमिंग कहती भी है कि मैं गुजिंग को उससे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। मतलब वो चाहते थे कि गुजिंग अगर बॉयफ्रेंड होगा तो वो थोड़ा सा बिजी हो जाएगी ताकि उनकी वाइफ को छोड़ दे। वैसे यूनजी कहती है कि शायद ये ठीक नहीं रहेगा, पर जो भी है फिलहाल खाना खाते हैं। अब इस पॉइंट पे जिमिंग सोचते हैं कि हमेशा ये गुजिंग के साथ ही रहती है और अब उसके बॉयफ्रेंड बनने के बाद पे झिझक रही है, तो कहीं ये दोनों। अब जो भी था इस पॉइंट पे वो उससे पूछते हैं कि कल तू मेरा कपड़ा क्यों नहीं चेंज की। अब चेंज तो कर रही थी ना, पर जो हुआ उससे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो कहती है कि ठीक नहीं लगा। ये बात उनको थोड़ा सा अजीब लगता है पर कुछ कहते नहीं है। अब रात में वो फिर से जाती है गुचिंग से मिलने के लिए एंड अगेन गुचिंग का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ था, ऑब्वियसली उसके मैनेजर की वजह से। वो बताती है कि उसका मैनेजर उससे डॉक्यूमेंट मांगा और उसको टच किया। हाँ, यूनजी कहती है कि चलो उसको मार के आते हैं, पर इसका चिंता उसको करने का जरूरत नहीं था क्योंकि गुचिंग खुद ही अच्छा खासा पीट दी थी अपने मैनेजर को। वैसे यूनजी उसको समझाती भी है कि तुम अपने भाई को बोल सकती हो इसके बारे में, पर गुचिंग खुद ही नहीं चाहते थे अपने भाई को बताना क्योंकि उसका भाई उसको कहेगा रिजाइन करने के लिए, जो कि वो करना नहीं चाहती थी। अब फिर से कौन जाएगा जॉब ढूंढने के लिए, तो फिलहाल उसको ये सब बारे में बात ही नहीं करना था। वो ड्रिंक करती है। इधर जिमिंग सोच रहे थे कि उनके रिश्ते को अच्छा कैसे किया जाए, तो यही सब सोच के घर के अंदर आते हैं तो पता चलता है कि उनकी वाइफ तो अभी तक घर पे आई ही नहीं है। अब ये उनको काफी अजीब लगता है क्योंकि 8 बजे से ज्यादा लेट वो करती नहीं थी कभी। इधर वो तो मस्त टली होकर अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। इधर वो कॉल करते हैं तो कॉल वो उठाती नहीं है, तो ऐसे ही कॉल करते रहते हैं। तब यूनजी का फोन वहाँ की एक वेटर रिसीव करती है, तो उससे बात करके पता चलता है कि वहाँ 2 लड़कियां ड्रिंक करके ऐसे ही पड़ी हुई है, तो आके उसको ले जाने के लिए भी कहती है। तो ठीक है, वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे। अब उस टाइम पे दोनों एक दूसरे को पकड़ रखी थी और यूनजी कह रही थी गुचिंग से कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। गुचिंग में नशा में कह रही थी कि क्या हुआ, तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहने वाली हो क्या, उसको निकालने वाली हो क्या घर से। यूनजी कहती है ऐसा थोड़ी ना है, पेरेंट्स के कहने पे ये शादी हुआ है ना। ये सब देख देख के बेचारे जिमिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसके दिल में गुचिंग है, पर फिर भी जाते हैं उसको सीधे पकड़ के घर चलने के लिए कहते हैं। वो भी नशा में कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। इस पॉइंट पे गुचिंग कहती है कि अरे ये तुम्हारे हस्बैंड जैसा लग रहा है। वो कहती है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा पति इतना हैंडसम कम से हो गया। इतना बोल के सो जाती है। अब वो करे क्या, अकेले दोनों को तो लेके जा नहीं सकते, तो वो कॉल करते अपने कजन को। थोड़ी देर में वो आता है तो वो अपनी वाइफ को लेके जाते हैं और अपने कजन को कहते हैं गुचिंग को छोड़ देने के लिए। तो वो तो निकल जाते हैं, पर इस पॉइंट पे वो गुचिंग से पूछता है कि रहती कहाँ, तो नशा में ही बता देती है कि कहाँ रहती है। तो ठीक है, फिर अब उसी को उसको लेके जाना पड़ेगा, तो शूज वूज पहनाता है। इस टाइम पे उन लोग के पास से पता चलता है कि वो तो उसको पकड़ के किस भी कर दी थी। थोड़ा सा नाराज थी कि वो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, पर किस करके भाग जाती है। इधर वो उसको संभाल के घर लेके जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सो के उठ के आती है तब देखती है कि उसका मस्कारा पूरा फैला हुआ है, तो फटाफट से साफ करती है। तब पहुंचती है अपने हस्बैंड के पास। उसके हस्बैंड खाना बना रहे थे, तो वो पूछती है कि अभी तक तुम काम पे नहीं गए, क्या बना रहे हो, स्मेल काफी अच्छा आ रहा है। अब पूछ तो रही थी पर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि ये तो ड्रिंक करके आता है तो मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ ना, मैं तो इसका ध्यान भी रखती हूँ, और जब मैं ड्रिंक करी तो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो यही सब जाके सुना देती है और कहती भी कि तुम मेरा मेकअप क्यों नहीं हटाए, तुमको पता है कितना ज्यादा डैमेज हो जाता है स्किन। इतना सुनते ही वो फूट पड़ते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अगर तुमको ड्रिंक करने का मन हो तो मुझे बोल दिया करो, कम से कम अगर मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पिकअप तो कर सकूंगा। वो कहती है देखो मैंने मैसेज किया था, वहाँ का नेटवर्क अच्छा नहीं था तो तुम्हारे पास मैसेज गया नहीं। वैसे रात में तुम मुझे लेके आए थे और आते आते मैं सो गई। वो कहते हैं हाँ, पर रात में तुम बोली थी कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, पर ठीक है। इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि तुम मेरा ध्यान रखी थी, कब रखी थी, मैं जब ड्रिंक करके आया था तो तुम मेरा कपड़ा चेंज की थी। वो कहती है तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थे और तुम्हारा कपड़ा चेंज करना मतलब तुम्हारा फायदा उठाना जैसा था। वो कहते हैं हम हस्बैंड वाइफ है। इतना बोल के उसको पॉलिश ला के देते हैं। साथ में पूछते भी कि रात में हुआ क्या था जो इतना ड्रिंक की थी। अब इस पॉइंट पे वो सच नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि उससे गुचिंग के रेपुटेशन पे असर पड़ता, तो वो बस कह देती है कि गुचिंग को प्रमोशन नहीं मिला ना इसीलिए। ये सुन के तो वो सीधे कहते हैं उस गुचिंग का नाम मेरे सामने मत लो तुम, मैं काम पे जा रहा हूँ, पी लेना चुपचाप। अब इस पॉइंट पे उसको समझ में नहीं आता कि अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो गया, तो वो कॉल करती है गुचिंग को। उससे पूछती है कि कल रात तुम उल्टी वुल्टी तो नहीं ना करती थी जिमिंग के ऊपर। वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है सच में। अब ऐसे ही करके एक वीक बीत जाता है। वो ढंग से उससे बात नहीं कर रहे थे, थोड़ा नाराज थे। वैसे वो दिमाग लगा रही थी कि चलो ड्रिंक कर भी लिया मैंने, पर इतना दिन हो गया अभी तक गुस्सा क्यों है। तो अब ऐसे एक दिन अचानक से उसका पीरियड से स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपने हस्बैंड को कहती है पैड्स लाने के लिए। हाँ, वो उससे पूछते हैं कि वो कौन सा ब्रांड यूज करती है, तो वो बताती है, तो वो भी चले जाते हैं लाने के लिए। इस पॉइंट पे उसको लगता है कि बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ उसको, फेमिलियर है क्या पैड्स वगैरह से, तो इसका मतलब लाइफ में कोई लड़की पहले थी क्या। पर जो भी था, आती है थोड़ी देर में उनके पास आके बैठती है, थैंक यू बोलती है। अब उसको जिमिंग से गुचिंग के बारे में ही पूछना
पूछना था, मतलब उसके वर्क लाइफ में क्या क्या चल रहा था उस बारे में, पर नाम लेके तो पूछ सकती नहीं थी। तो वो इनडायरेक्टली पूछती है। वो कहती है कि अगर अपने मैनेजर से ना बने तो क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं तो फायर कर देता वैसे मैनेजर को। ऐसा आंसर सुन के उसको भी लगता है कि मैं किससे ही पूछ रही हूँ। और वैसे उसका एक्सप्रेशन देख लिए थे जिमिंग। तो वो कहते हैं कि मैंने जो बिजनेस बनाया है ना वो खुद के दम पे बनाया है, अपने फैमिली से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। वो कहती है नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि तुम्हारा छुट्टी है क्या। वो कहती है कि हाँ छुट्टी है, बोलो। तो इस पॉइंट पे वो उसको बताते हैं कि उनकी आंटी के घर पे डिनर पार्टी है कल ही, और वैसे उनकी कजन की गर्लफ्रेंड भी बनी है तो इस वजह से भी है। वो कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारी कजन को देखी नहीं हूँ तो मिल लूंगी। तो ऐसे ही वो लोग बात करते करते वो कुछ खाने लगती है। इस पॉइंट पे वो उससे पूछते हैं कि पीरियड्स में ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है क्या तुमको। वो कहती है पहला दिन तो कुछ नहीं होता, बस सेकंड दिन थोड़ा सा पेन होता है। तो ठीक है, फिर इतना बोल के वो जाने लगते हैं सोने के लिए। पर अचानक से उसको कहते हैं जिंजर टी पी लेना। अब इस टाइम पे वो सोचती है कि घर पे तो था नहीं, कहाँ से आया। तब उसको समझ में आता है कि जब वो पैड्स लाने गए होंगे तभी लेके आए होंगे। तो ये सोच के उसको थोड़ा अच्छा भी लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के घर पे जाती है। अब ठीक है, बात तो करती ही है, पर साथ में उस टाइम पे उसकी मम्मी बच्चे का ही टॉपिक उठा देती है। मतलब कहती है उसको अच्छा खाना पीना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ हो। पर इस टाइम पे जिमिंग खुद ही कहते हैं कि वो काफी खाती है मम्मा। पर जो भी था, इस टाइम पे अंकल आंटी आते हैं और जिमिंग का कजन भी आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और इस टाइम पे यूंजी को पता चलता है कि उनका कजन है कौन। हाँ, चिंगचुआन को देख के काफी शॉक्ड होती है वो, पर कुछ कहती नहीं है। चिंगचुआन अपनी गर्लफ्रेंड को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। तो अब ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं, जिससे पता चलता है कि चिंगचुआन के पेरेंट्स भी उन दोनों को शादी करने के लिए कह रहे हैं। अब ये सुन के यूंजी ही चिंगचुआन की गर्लफ्रेंड से पूछती है कि तुम दोनों कितना दिन से साथ हो। वो कहती है 2 महीना। अब ये 2 महीना सुन के यूंजी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि 2 ही महीना मिले हुए है और शादी का बात हो रहा है। तो फिर से क्वेश्चन करती है कि तुम लोग मिले कैसे। तो इस बात पे वो बताती है कि दोनों के पेरेंट्स चाहते थे कि उन लोगों का शादी हो। वैसे इस बात से यूंजी समझ जाती है कि शायद उन दोनों का जैसा शादी हुआ है वैसे ही चिंगचुआन का भी शादी हो रहा होगा उसकी गर्लफ्रेंड से। पर जो भी था, इस टाइम पे जिमिंग नोटिस करते हैं कि वो बातें बहुत ज्यादा कर रही है और चिंगचुआन को घूर भी रही है। तो वो क्वेश्चन तो नहीं करते, सीधे उसको सर्व करने जाते हैं और इस पॉइंट पे वो उनका हाथ पकड़ लेती है। अब इस चीज से सब उन लोग को देखने लगते हैं। इतनी देर में वो कहती है कि ये तो तुम्हारा है ना। वो कहते हैं तो क्या हुआ, पसंद नहीं है तुमको। तो ठीक है, वो सीधे खा ही लेती है और ये देख के सभी को वहाँ पे अच्छा लगता है। और इस टाइम पे जिमिंग भी कहते हैं कि मुझे खिलाओ। अब ये उसको थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी तो थे ना। पर उसके पेरेंट्स ही कहते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो खुशी होगा तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा देख के। तो ठीक है, फिर वो भी उनको खिला देती है और उनको काफी अच्छा लगता है ये चीज। और जब इस टाइम पे वो चिंगचुआन को घूरने लगती है तो वो उससे क्वेश्चन कर ही लेते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रही है। जिसपे वो कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कहाँ कर रही हूँ, पर तुम पहले बताए क्यों नहीं कि तुम्हारा कजन चिंगचुआन है। वो कहते हैं तुम पूछी भी तो नहीं, क्यों कुछ हुआ है क्या। वो कहती है नहीं नहीं। पर इस टाइम पे उनको लगता है कि ये लोग सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो शायद इन लोग का कोई पास्ट है क्या। तो अभी तो नहीं, पर कार में जाने के बाद पूछते हैं कि चिंगचुआन कह रहा था कि तुम उसकी जूनियर थी तो फैमिलियर हो। वो कहती है नहीं नहीं, पर तुम बोले थे ना कि चिंगचुआन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड है और वो लोग अब शादी का बात कर रहे हैं, ये कुछ अजीब नहीं है। वो कहते हैं तुम चिंगचुआन को लेके इतना ज्यादा कंसर्निंग क्यों हो। वो कहती है कि तुम ही तो बोल रहे थे ना कि तुम गुचिंग से अपने कजन को इंट्रोड्यूस कर पाओगे, तो अब उसकी गर्लफ्रेंड है तो कैसे होगा ये सब। वो कहते हैं कि तुम तो उसी टाइम मना कर दी थी ना, तो मैंने इस बारे में उससे बात ही नहीं किया था। पर जो भी था, इस बात से उनको ये जरूर समझ में आ जाता है कि चिंगचुआन कोचिंग से रिलेटेड है किसी तरीके से। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो अपने काम से लौटते हैं तो वो कहती है कि मैंने कुछ टी शर्ट्स खरीदा था तुम्हारे लिए, तो ट्राई करके देखो तुमको ठीक होता है या नहीं। और वैसे तो वो टी शर्ट लेके जाने का सोचते हैं, पर ठीक है रुक जाते हैं, वहीं पे चेंज करना शुरू कर देते हैं। और ये देख के वो भागती है जल्दी से, पर वो उसको भी जाने नहीं देते। खुद से देखने के लिए कहते हैं साइज वगैरह उनका ठीक है या नहीं। तो इस टाइम पे अपना शर्ट खोलते हैं और पहली बार वो उनको देखती है तो अट्रैक्शन तो फील करती है। और वो पूछते भी है कि कैसा लगा तुमको। हाँ, अभी तक टी शर्ट पहने नहीं थे तो उसको समझ में नहीं आता, पर वो कहती है कि जब तक तुमको ठीक लग रहा हो। अब इस बात पे वो कहते हैं कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो क्या, या फिर खुद को अवॉइड कर रही हो। ये सुन के वो तो बिना कुछ बोले फटाफट से भागती है वहाँ से। अब नेक्स्ट डे वो फिर से जाती है गुचिंग से मिलने के लिए। तो इस बार गुचिंग बताती है कि अपने मैनेजर को पीटने के बाद उसका मैनेजर उसको फायर तो नहीं पर ट्रांसफर कर दिया है अपने ही किसी पार्टनर कंपनी में। वैसे अभी उन लोगों की बातों से पता चलता है कि गुचिंग बहुत अमीर थी, मतलब उसके भाई का अच्छा खासा बिजनेस था, उसका फैमिली अमीर था, पर उसको तो काम करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो अपने बलबूते पे भी जॉब करती थी। तो ये सब बात करने के बाद गुचिंग उससे पूछती है कि क्या बताना था तुमको, सो बताओ। वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, पर गुचिंग उसकी दोस्त थी इतना साल से, उसको तो पता चल ही जाएगा ना कि यूंजी को कुछ कहना है। तो ठीक है, फाइनली बताती है कि चिंगचुआन की गर्लफ्रेंड है और उसके पति का कजन है चिंगचुआन। पर नहीं अभी उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी वगैरह हुआ नहीं है। अब ये सब सुनकर गुचिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर कोई ना, वो कहती है कि मुझे थर्ड पार्टी नहीं बनना। और अब वो और ज्यादा चिंगचुआन पे पैसा खर्च नहीं करेगी। अब किस तरीके से पैसा खर्च करती थी, तो अपने भगवान पे चढ़ाती थी ताकि चिंगचुआन का वेल्थ अच्छा रहे, हेल्थ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो आज से ये करना बंद। वैसे इस टाइम पे कहती है कि पता है कभी कभी मुझे तुमसे जलन होता है क्योंकि तुमको टाइम रहते स्टेबल जॉब मिल गया, टाइम से शादी हो गया, मेरे जैसे नहीं जो 8 साल से एक ही आदमी के पीछे ऊपर सिर्फ वन साइडेड प्यार है। तो ठीक है, ये सब बात करके वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद वो
वो घर पे आती है तो अभी भी गुचिंग से ही बात कर रही थी, जिसपे पता चलता है कि गुचिंग अभी जिस कंपनी में काम करने लगी है उसमें छिंगछुआन भी करता है। तो इस टाइम पे यूनजी समझाती है कि अभी भी होप है क्योंकि तुम दोनों ही अनमैरिड हो तो ट्राई कर सकती हो, पर वो कहती है कि नहीं, मुझे अब कोई ट्राई नहीं करना। अब ऐसे ही बात कर रही थी, इस टाइम पे उसका हस्बैंड घर पे आता है तो फटाफट से फोन काट के जाती है हस्बैंड को देखने के लिए। तो पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया है क्योंकि आज का क्लाइंट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। वैसे वो थोड़ा उनका हेल्प करती है कपड़ा उपड़ा रखने में, पर वो कहते हैं कि ठीक है मुझे सोने जाना है, थोड़ा सा अपने आप को संभालते हैं और सीधे जाते अपने रूम में सो जाते हैं। पर इस टाइम पे वो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ती। उसको याद था कि शादी की पहली ही रात में वो अपने हस्बैंड को बोली थी ना कि वो अपना रिश्ता सही करने की कोशिश करेगी, तो ठीक है पहला शुरुआत ही सही, वो चेंज करती है उनका कपड़ा। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो देखती है अपने आप को तो उनको भी खुशी मिलता है। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो उनको लेट हो रहा था तो आज वो खाना नहीं खाएंगे ऐसा बोलते हैं, पर नहीं, ऐसे कैसे वो छोड़ देगी। वो उनके लिए वनडोन्स लाई थी तो वो फटाफट से लंच बॉक्स में डाल के उनको पकड़ा देती है और कहती है कि मैंने बनाया नहीं है, खरीदा है। ये सुन के वो रिलैक्स होके कहते हैं कि ठीक है तब मैं खा सकता हूँ। इस बात से थोड़ा सा तो चिढ़ जाती है, पर वो उस टाइम पे कहते हैं कि कल जब तुम मेरा कपड़ा बदल रही थी तो देखी होगी ना मुझे। वो कहती है हाँ, तो उतना भी अच्छा नहीं है। और इतना बोल के वो थोड़ा भी रिएक्ट करे इससे पहले चलो चलो जाओ, तुमको लेट हो रहा है ना, ऐसे ही कर करके भगा देती है। अब रात को जब वो ऐसे ही बैठ के काम कर रहे थे इस टाइम पे वो आती है। वो कहती है कि छिंगछुआन से बात हुआ है क्या तुम्हारा, तुम मिले हो उससे? वो कहते हैं नहीं मैं तो बिजी था, पर बोलो कुछ बात करना है क्या? और वो बात कोचिंग के लिए है। वो कहती है तुमको कैसे पता? जिस पर वो कहते हैं कि पूरा टाइम तो उसी से बात करते रहती है। तो हाँ पता है। तो ठीक है, वो भी बिना चिंता के बताती है। वो कहती है कि कोचिंग अभी जिस कंपनी में काम कर रही है वो छिंगछुआन का है, तो मैं चाहती हूँ वो थोड़ा ध्यान रख ले कोचिंग का। वो कहते हैं कि वैसे छिंगछुआन तो जानता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है कोचिंग, और वैसे भी उसकी जूनियर थी तो वो तो ध्यान रखेगा ही, पर फिर भी मैं बात कर लूंगा। ये सुन के वो थैंक यू बोलती है तो वो उसके फोरहेड पे मारते हैं, कहते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अब हाँ उसको दर्द हुआ था तो वो कहते हैं ठीक है मैं गाना गा देता हूँ। पर जो भी था इस टाइम पे वो उसका हाथ पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो ना तुम्हारे साथ तो सिर्फ कोचिंग को ही नहीं मुझे भी बता सकती हो। वो कहती है ठीक है, वैसे उसको भी अच्छा लगता है। तो इस टाइम वो दोनों थोड़ी देर साथ में बैठते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो उसको उसके स्कूल छोड़ने जा रहे थे। वैसे उस टाइम उन लोग का छुट्टी चल रहा था, पर बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रिप पे जाना था उसको, तो उसको पहुंचा देते हैं। वो भी आराम से बस पे चली जाती है। पर इस टाइम पे वो देखते हैं कि उसका सामान तो छूट ही गया, तो चलते थे जाते हैं उसके बस पे। वैसे वो काफी हैंडसम थे तो सब तो उन्हीं को देख रहा था, पर वो सीधे अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उसका सामान उसको पकड़ाते हैं। कुछ खाने पीने का सामान था तो देख के आराम से थोड़ी देर बात करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस पॉइंट पे बाकी के स्टूडेंट्स उसको कहती है कि आपके हस्बैंड थे क्या, कैसे मिले आप दोनों, और शायद इतना खाना आपसे खत्म नहीं होगा। वो कहती है नहीं नहीं खत्म हो जाएगा मुझसे। अब इधर वो अपने कंपनी आते हैं तो एलिवेटर में उनको एक लड़की मिलती है। वो जिमिन को पहचानती थी, जिसपे वो पूछते भी है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो कहती है कि इस बिल्डिंग में आपको सभी लोग जानते हैं। तो इस पॉइंट पे वो अपने बारे में भी बताती है। वो रिसेप्शनिस्ट थी और उसका नाम ज़ैंगी हुआन था। अब ये नाम सुन के उनको थोड़ा शौक लगता है। वो उसे फिर से नाम कंफर्म करते हैं और हाँ उसका वही नाम था, पर कुछ कहते नहीं है उसको। उसका फ्लोर आता है, वो चली जाती है। पर इस पॉइंट पे हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है जब वो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे थे और उनके पास एक लड़की आती है जिसको भी वही सेम बुक बोरो करना था। तो इस टाइम पे वो उसको वो बुक तो दे देते हैं, पर तब पता चलता है कि उस लड़की का नाम भी ज़ैंगी हुआन ही था। इधर नेक्स्ट डे माउंटेन पे चढ़ते चढ़ते एक स्टूडेंट का पाँव दुखने लगता है, तो वो भी बैठ जाती है जहाँ पे यूंजी बैठी हुई थी। तो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं, जिसपे दोनों की बातों से पता चलता है कि यूंजी यहाँ पे पहले भी आई हुई है। तो स्टूडेंट पूछती है कि आप अपने हस्बैंड के साथ आई थी क्या, पर नहीं। वो कहती है कि मैं जब कॉलेज में थी तब आई थी, और तब हमें पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आई थी, और वो भी आते आते ऐसे ही थक गई थी। तो उसका बॉयफ्रेंड अपने पीठ पे उठा के उसको लेके आया था ऊपर। तो दोनों साथ में सनराइज देखे थे, खूब मस्ती किए थे। तो यही सब सोच रही थी। इधर जिमी का भी मूड कुछ अच्छा नहीं था, पर प्रेजेंट में वो उसको कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सनराइज देखी। अब वो देखी थी तो उनको भी दिखा देती है, पर पूछती है कि तुम इतना जल्दी कैसे उठ गए। वो कहते हैं कि सनराइज देखने के लिए। तो इस पॉइंट पे वो पूछते हैं कि तुम कब वापस आने वाली हो, मैं पिकअप करने आ जाऊंगा। वो कहती है 6 बजे। अब इस टाइम पे वो उनसे क्वेश्चन करती है कि कल फिर से सोशल एंगेजमेंट में गए थे क्या, ड्रिंक करे थे रात में और सो नहीं पाए हो अच्छे से। अब हाँ बगल में बॉटल था इसीलिए भी पूछी थी, पर वो बात चेंज करते हुए कहती है कि ज्यादा फोन मत यूज करो और चलो बाद में मिलते हैं। तो ठीक है, वो भी फोन काट देती है। और ये बात होने के बाद उसको लगता है कि पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जीना चाहिए उसको। और वैसे इधर जिमिंग भी यूंजी को मिस कर रहे थे। वो उन दोनों की शादी का फोटो अपना वॉलपेपर सेट कर लेते हैं। तो अब ठीक है, शाम में वो जाते हैं उसको पिकअप करने के लिए। तो वो आ भी जाती है। दोनों ऐसे ही थोड़ी देर बैठते हैं। वो काफी थक गई थी, पर कहती है कि पेरेंट्स के घर पे तो जाना ही पड़ेगा, मैं कुछ लेके आई हूँ उनके लिए। और हाँ, अगर वो फिर से बच्चे की बात करे तो चुपचाप सुन लेना। तो ठीक है, ऐसे ही बात करके वो लोग घर पहुंचते हैं। बात करती है, जो देना था देती है। इस टाइम पे फिर से उनकी मम्मी बच्चे का बात छेड़ देती है। मतलब वही कहती है थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, अच्छा से खाना खाने के लिए, ताकि उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो। अब ये सुन के जिमिंग तुरंत खड़े हो जाते हैं। यूंजी को घर चलने के लिए कहते हैं। माँ कहती है कि इतना हड़बड़ी किस बात का है, रुको ना। वो कहते हैं घर जाना है बेबी प्लान करने के लिए। पर हाँ, मम्मी जानती थी कि मजाक कर रहे, पर ठीक है, वो हाथ देते हैं तो वो उनका हाथ पकड़ लेती है, चल जाती है वहाँ से दोनों। वैसे उन दोनों का ऐसा रिश्ता देख के जिमिंग के पेरेंट्स भी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, खास करके माँ, क्योंकि इस शादी को लेकर माँ बेटे बहुत ही ज्यादा लड़ाई किए थे। वो नहीं करना चाहते थे ये शादी और माँ फोर्स की थी, तो इसी वजह से किए थे। पर अब उन दोनों
दोनों का रिश्ता ऐसा देख के बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थे उनके पेरेंट्स। अब वैसे उन दोनों की बातों से ये भी हमें पता चलता है कि वो बहुत साल तक किसी को भी डेट करने के लिए तैयार नहीं थे। अब क्या रीजन है पता नहीं, पर बहुत मुश्किल से माने थे। इधर वो तो अपने घर पे पूरा खाने पीने का इंतजाम कर लिए थे क्योंकि घर पे पेट नहीं भरा था, तो दोनों बैठ जाते हैं साथ में खाते पीते हैं। और इस टाइम पे वो कहती भी है कि मेरा घर सबसे अच्छा है। अब मेरा घर सुन के उनको भी काफी अच्छा लगता है, पर हाँ थोड़ा सा पाँव मुड़ जाता है अचानक से उसका, तो वो फटाफट से उसका पाँव सीधा करके पाँव तामना शुरू कर देते हैं। और ये देख के उसको थोड़ा अजीब लगता है पर अच्छा भी लगता है। पर साथ में दोनों ही एक ही टाइम पे अपने मन में सोचते हैं कि इस पॉइंट पे अगर साथ में एक ही रूम में सोया जाए तो इतना भी शर्म आने जैसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, इस टाइम तक तो वो उसका पाँव दाब ही रहते ना, तो थोड़ा सा उसको पेन हो जाता है, पर फिर आराम से दाबते हैं। इस पॉइंट पे वो कहती है कि काफी अच्छे हस्बैंड बन गए हो तुम। वो उसको करीब खींच के कहते हैं नहीं हो गया मैं। वो कहती है हो। तो इस टाइम पे वो लगे है तो कह भी देते हैं कि हम लोग अलग अलग रूम में नहीं सोएंगे अब से। वो कहती है ठीक है। अब बहुत जल्दी मान गई थी तो उसको भी थोड़ा अजीब लगता है कि इतना जल्दी रिएक्ट तो वो किसी बात पे नहीं हुई है अभी तक। और ये सुनते ही वो सीधे खड़े होते हैं उसका ब्लैंकेट अपने रूम में लेके जाने के लिए। वो कहती है अरे रुको, इतना हड़बड़ी किस बात का है। पर वो कहते कि नहीं अचानक से तुम्हारा माइंड चेंज हो गया। तो ये सुन के उसको याद आता है कि वो जब अपने पेरेंट्स के पास थे तो क्या बोले थे, सच में कुछ ऐसा भी करने वाले हैं क्या। तो वो जैसे ही आते हैं वो कहती है रुको रुको, मैं भी रेडी नहीं हूँ, मैं भी नहाई भी नहीं हूँ। वो कहते हैं अभी हमारा खाना पूरा भी नहीं हुआ है, मूवी भी खत्म नहीं हुआ है। तो ठीक है फिर बैठ जाते हैं। पर साथ में उसको कहते भी है कि जब तक तुम्हारा मर्जी नहीं होगा मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर एक दिन अगर तुम राजी होगी ना तो इसलिए राजी मत होना क्योंकि हमारा शादी हुआ है, बल्कि इसलिए होना क्योंकि तुमने मुझे चूज किया है। अब ये सुन के उसको भी अच्छा लगता है और दोनों थोड़ी देर ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं। अब रात में नहाने बहाने के बाद दोनों ही आके बैठते हैं। इस टाइम पे वो उसको रिंग देते हैं। हाँ, उसका रिंग वो एडजस्ट करवा दिए थे जब वो घर पे नहीं थी ना, कुछ दिन के लिए ट्रिप पे गई थी उस टाइम पे, तो वो भी जल्दी से पहन लेती है। और वो कहते हैं कि हर रोज पहनना ठीक है। वो कहती है हाँ नहीं उतारूंगी। तो पहले तो वो उनसे पूछती है कि वो किस साइड सोना पसंद करेंगे। वो कहते हैं कोई भी चलेगा। तो वो जिस साइड सोने का उसको मन था वो बताती है, तो दोनों अपने अपने साइड चले जाते हैं। इस पॉइंट पे वो उससे पूछते हैं कि तुमको कौन सा पोजीशन सही लगता है। अब वो हिचकिचा जाती है कि आंसर क्या दे। इस पॉइंट पे वो कहते हैं लेफ्ट या राइट। यूजुअली मैं तो पीठ के साइड करके सोता हूँ, क्यों तुमको क्या लग रहा था। अब इस बात से वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है, चुपचाप सो जाती है और उनको भी सोने कहती है, तो वो भी सो जाते हैं। पर इस टाइम पे वो उसका हाथ पकड़ते हैं और इस चीज से उसको भी अच्छा ही लगा था, तो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। अब नेक्स्ट वो ऐसे ही गुचिंग से बात कर रही थी। गुचिंग थोड़ा शॉपिंग करने गई थी, बैग वैग देख रही थी, तो यूंजी से उसका पसंद नापसंद पूछ रही थी। तो इस टाइम पे यूंजी को भी एक बैग पसंद आया था और ये सुनते ही बगल में खड़े जिमिंग कहते हैं गुचिंग को कि खरीद लो। वैसे यूंजी मना कर रही थी पर फिर भी जिमिंग गुचिंग को कहते हैं कि खरीद लो। तो इतना बात होकर कॉल तो काट देती है, पर अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम उस बैंक का ब्रांड देके दे। वो कहते हैं कि नहीं, पर अगर तुमको पसंद नहीं आएगा तो दूसरा खरीद लेंगे, वैसे भी मैं एक बैंक से बैंकक्रप्ट थोड़ी हो जाऊंगा। वो कहती है गुचिंग के भाई का होटल है, उसको पैसा का कोई चिंता करना नहीं होता है, पर तुम तो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो। वो कहते हैं कि कमाता तो हूँ पर तुम खर्च कहाँ करती हो। तो इस टाइम पे वो अपने हस्बैंड को कहती है कि पता है गुचिंग तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी, चिंगमाओ बिल्डिंग में सब तुमको जानते हैं और लड़कियां तो वहाँ पे ओवर टाइम करती है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट उसको बताई थी जिसका नाम ज़ियांग यू नहीं है, वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, उसको जानते हो क्या। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जानता। वैसे ये सब बोलते बोलते अचानक से उनका रिएक्शन चेंज हो जाता है। वो कहती है क्या हुआ, कोई स्टोरी है क्या। वो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, तुमको नींद है तुम सो जाना, इतना बोल के चले जाते हैं। वैसे बाहर जाके उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव किए गया अभी, पर वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर अंदर वो सोच लेती कि उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब नेक्स्ट डे वो जब सो के उठ के आते हैं तो उनका तो मूड काफी अच्छा था, पर वो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी, पर उनके लिए कुछ नहीं बनाई थी। वो चुपचाप अपना खाना खत्म करती है। अब हाँ, इस टाइम पे वो उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि गुचिंग जो बैग ली थी उसका पेमेंट, वो कहती है मैंने कर दिया। वो कहते हैं मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। वो कहती है जरूरत नहीं है, पैसा है मेरे पास, और हाँ मैंने खाना खा लिया, मैं जा रही हूँ, इतना बोल के चली जाती है। बेचारे उनके लिए कुछ बना ही नहीं थी। तो वैसे ही रात में अपना काम कर रही थी और अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। तो उसके फ्रेंड अपने होम टाउन गई हुई थी अपने भाई के घर पे, क्योंकि उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया था, तो वही मिलने तो ये सारा बात कर रही थी। तो इस टाइम पे यूंजी पे उससे पूछती है कि उसका और चिंगचुआन का कैसा चल रहा है। तो वो कहती है कुछ खास नहीं, बस सीनियर और जूनियर वाला रिश्ता है और वो मेरी प्रोजेक्ट्स में हेल्प करता है। तो ऐसे ही कर करके बात कर रही थी। अब इस टाइम तक वो भी अपने घर पे आ जाते हैं। वो उसके रूम में जाना चाह रहे थे पर बाहर से ही सुन लेते उन दोनों को बातें करते, जिससे उनको पता चलता है कि वो दोनों सहेलियां फिर से मिलने वाली है कल रेस्टोरेंट में ऐसे ही खाना वाना खाने के लिए। तो अब नेक्स्ट डे वो भी अपने कजन को लेके पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट पे गुचिंग अपनी फ्रेंड से पूछती है कि सिर्फ हम दोनों यहाँ पे खाना खाने वाले थे ना। यूंजी कहती है कि जिमिंग मुझे सुबह में कहा था कि चिंगचुआन के साथ आज उसका प्लान है, तो सब लोग फ्री थे तो इसीलिए। अब इस टाइम पे उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो जिमिंग से गुस्सा है। तो ये बात उसके फ्रेंड भी उससे पूछती है, पर वो कहती है नहीं मैं क्यों गुस्सा होंगी। इधर गुचिंग और चिंगचुआन अपने काम के बारे में ही बात कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यूंजी अचानक से गुचिंग को कहना शुरू करती है कि तुम ब्लाइंड डेट पे गई थी ना किसी के साथ, कैसा चल रहा है उसके साथ तुम्हारा रिश्ता, उससे मिलती हुई या नहीं। वो आदमी तो काफी सही है, कमाता भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है। वैसे ये सब सुन के चिंगचुआन को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। और गुचिंग अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या बोल रही हो ये तुम। पर नहीं, यूंजी कहती है कि सही तो बोल रही हूँ और सही टाइम पे सही आदमी मिलना बहुत जरूरी होता है। अब इस टाइम पे बेचारे जिमिंग उसको
श्रिम्प पील करके देते हैं खाने के लिए। और ये देख के गुचिंग कहती है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगी, कितने अच्छे तुम्हारे हस्बैंड। वो कहती है खा लो। बेचारी गुचिंग वो तो मजाक कर रही थी, पर साफ साफ पता चल रहा था कि यूजी अपने हस्बैंड से गुस्सा है। अब इस टाइम पे वो अपने सीनियर यानी कि चेंगशुआन को थैंक यू बोलती है, क्योंकि वो कंपनी छोड़ने वाली थी तो इतना दिन तक ध्यान रखने के लिए। अब ये देख के जिमिंग भी अपनी वाइफ के साथ सोचता है ड्रिंक करने का, पर वो तो ऐसे ही पी लेती है। बेचारे जिमिंग, उनको बहुत अजीब लगता है पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। इस टाइम पे वो उन दोनों को कहते हैं कि तुम लोग जाने वाले थे ना शॉपिंग करने के लिए, पर दोनों में से कोई रिएक्ट नहीं करती। तो वो तुरंत अपने कजन से पूछते हैं कि तुम सोच रहे थे ना जाओगे वहाँ पे शॉपिंग करने। वो कहते हैं कहाँ जाने वाला था मैं। इस पॉइंट पे वो उनको पाँव में मारते हैं। इससे वो एक ही सेकंड में समझ जाते हैं कि उनको कहाँ जाना था। तो चेंगशुआन कहते हैं कि हाँ जाने वाला था ना। तो जिमिंग कहते हैं तुम दोनों भी चलो फिर। तो गुचिंग समझा लेती है अपनी फ्रेंड को, तो फिर चारों जाते हैं। पर वहाँ जाने के बाद भी वहाँ पे शॉपिंग करने नहीं जाती है वो दोनों, क्योंकि यूनजी को बेकरी जाना था तो वो अपनी फ्रेंड को लेके बेकरी चली जाती है। अब दोनों लड़के बाहर ही रह जाते हैं, दोनों स्मोक करते हैं और साथ में चेंगशुआन पूछता भी है कि क्या चल रहा है तुम दोनों में। वो कहते हैं गुस्सा है मुझसे, कुछ दिन पहले लड़ाई हो गया था। तो इस पॉइंट पे चेंगशुआन कहता है कि वाइफ है तुम्हारी, मनाया नहीं हो अभी तक उसको। वो कहते हैं कि बातों बातों के बीच में जैंग यूनही का नाम आ गया था तो इसी बात पे लड़ाई हो गया। अब मैं उसको क्या समझाऊं। हाँ भले वो लड़की नहीं थी, बस नाम था सिमिलर, पर मुझे समझ में नहीं है कि मैं क्या बोलूं। चेंगशुआन कहता है इतना साल हो गए तुम अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए क्या। वो कहते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस टाइम पे, पर मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि मैं उसको क्या बताऊं। चेंगशुआन कहता है कि जो है सबको सच बता दो ना, वैसे भी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, बेड पे सबको शेयर कर देना। वो कहता है हम दोनों अभी तक साथ में सोए नहीं है। अब ये सुन के चेंगशुआन को भी बहुत अजीब लगता है। वो कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, दोनों का फैमिली बच्चे के बारे में सोच रहा है और तुम लोग अभी तक शुरू भी नहीं किए हो कुछ भी। जिमिंग कहते हैं मैं भी एक इंसान हूँ। जिस पे चेंगशुआन कहता है कि ठीक है ना, ट्राई करो अच्छे से रहने का। पर इस पॉइंट पे जिमिंग चेंगशुआन से पूछता है कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या चल रहा है। वो कहता है कि ब्रेकअप हो गया हम दोनों का, उस दिन जिस दिन मिले थे ना घर पे उसके बाद ही। जिमिंग कहते हैं गुचिंग की वजह से क्या, वो अच्छी लड़की है और वो तुमको सच में पसंद करती है। चेंगशुआन कहता है किसी को पसंद करना काफी आसान होता है, पर शांति से ईमानदारी से रहना बहुत ज्यादा टफ। उसके हाथ में बैग देख रहे हो, ये 1 साल का बेस सैलरी है मेरा। मतलब चेंगशुआन कहता है कि पास्ट का चीज पास्ट में ही रहने दो। तो ऐसे ही दोनों बात करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे रात में। वो जब घर पे आते हैं तो वो सोफा पे सोई हुई थी। उनको समझ में आता है कि वो ड्रिंक करी है, तो वो उसको उठा के रूम में ले जाने का ट्राई करते हैं, पर उसका नींद खुल जाता है और उसको हेल्प नहीं चाहिए था जिमिंग का, वो खुद से चली जाती है। पर नहीं, उनको याद था कि उनको उसका मेकअप रिमूव करना है। तो उसके सोने के बाद वो जाते हैं, ढूंढते हैं कि वो किस चीज से अपना मेकअप रिमूव कर दिया। सारा सामान लेके उसके रूम में पहुंचते हैं, आराम से बिना उसको जगाए हुए अच्छे से उसका मेकअप रिमूव करते हैं, चेहरा साफ करते हैं, मॉइस्चराइजर भी लगा देते हैं और फाइनली ये सब कुछ करके आराम से चले जाते हैं। पर वो सोई नहीं थी, वो जगी हुई थी, पर नाराज वो अभी भी थी क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसको अभी भी चाहिए था। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग आती है तो वो पोरिज बना के रखे थे उसके लिए, ड्रिंक करी थी ना रात को इसीलिए, पर वो कहती है मुझे भूख नहीं है और आराम से जाके बैठ जाती है। इस पॉइंट पे वो जाके उससे पूछते हैं कि किसके साथ कल ड्रिंक की थी। वो कहती है ऑफिस डिनर था तो उसी में। वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम से मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। वो कहती है तुम बिजी हो तो ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिस पे वो कहती है तो फिर मुझे एक्सप्लेन करो। वो कहते हैं एक्चुअली मेरा गलती है, आई एम सॉरी। यूनजी कहती है मतलब वो रिसेप्शनिस्ट को पसंद करते हो तुम। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ एक ही बार उससे मिला हूँ एलिवेटर में। वो कहती है ठीक है जाओ। वो कहते हैं प्लीज माफ कर दो। जिस पे वो कहती है कि पता है मैं अपने रेपुटेशन के बारे में बहुत सोचती हूँ, मुझे पता नहीं तुम पसंद किसको करते हो, पर एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना, एक दूसरे को इज्जत से ट्रीट कर सकते हैं। इतना बोल के वो जाने लगती है, पर नहीं वो उसको रोकते हैं। वो कहते हैं एक्चुअली जब तुम उस रिसेप्शनिस्ट का नाम ली ना तो मुझे मेरी एक्स याद आ गई और मुझे बहुत बुरा लगा। ये सुन के वो थोड़ा सा स्माइल करती है, जिसपे वो कहते हैं अब तो गुस्सा नहीं हो ना। वो कहती है नहीं, पर लास्ट नाइट तुम मेरा मेकअप रिमूव किए थे। वो कहते हैं हाँ तो क्यों। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें और कोई रीजन नहीं देना था गुस्सा होने का। अब इस पॉइंट पे वो खांसते हैं तो वो कहती है कि ठंडा आने वाला है, इतना पतला कपड़ा क्यों पहनते हो। वो कहते हैं शादी के बाद किसी को मेरा चिंता ही नहीं है, मैं ठंड से मर जाऊँ तो भी। वो कहती है अच्छा शादी से पहले लगता है ठंडा आता ही नहीं था। वो कहते हैं पर अब तो मैं मैरिड हूँ ना। वो कहती है ठीक है तुम जाओ काम पे, मैं काम से फ्री होके खरीद दूंगी तुम्हारे लिए। और ये सुन के उनको रिलैक्स फील होता है, उसको प्यार से हक करते। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है पॉरिश खा लेना, मैं काम पे जा रहा हूँ। तो वो भी खुशी खुशी खा लेती है। तो अब काम खत्म करके उनके लिए शॉपिंग करके वो उनके कंपनी पहुंचती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि जिमिंग की कंपनी का रिसेप्शनिस्ट एक लड़का है। तो ठीक है वो पूछता है कि किससे मिलना है, तो वो बताती है जिमिंग से। वो कॉल करता है तो भागे भागे जिमिंग नीचे आते हैं। भाई उनके वाइफ आई है, लेट कैसे कर सकते थे। तो पता चलता है कि वो उनके लिए जैकेट खरीद के लेके आई है। तो ठीक है फिर अपनी वाइफ को लेके वो चले जाते हैं, पर किसी को पता थोड़ी था कि वो उनकी वाइफ है। रिसेप्शनिस्ट तो फटाफट से सबको कॉल करके बताते हैं कि एक सुंदर सी लड़की बॉस के केबिन में गई है। इधर वो उसका लाइफ और जैकेट ट्राई कर रहे थे तो यूनजी को लग रहा था कि शायद परा है, पर वो कहते हैं कि नहीं परा नहीं है, क्योंकि यूनजी भी तो आराम से फिट हो रही थी ना उसमें। तो वो लोग थोड़ा देर ऐसे ही बातें करते इतना करीब होके, पर ये चीज बाकी लोग भी बाहर से देख रहे थे। बेचारा उनका रिसेप्शनिस्ट गलती से अंदर ही आ जाता है। बेचारा सोचता है कि कुछ बोलते ही ये डॉक्यूमेंट ये वो करने लगता है। वो कहते हैं निकलो यहाँ से, फटाफट से भागता है। अब इस पॉइंट पे जिमिंग यूनजी को कहते हैं कि क्या हो गया, शर्मा क्यों रही हो। वो कहती है हम दोनों
दोनों हस्बैंड वाइफ है, शर्माऊंगी क्यों? वो कहते हैं तुमको कंपनी चेक करना था ना, कर लो। वो कहती है नहीं, वैसे भी रिसेप्शनिस्ट भी एक लड़का ही है, तो क्या ही कंपनी चेक करना। वो कहते हैं बाकी का डिपार्टमेंट चेक कर सकती हो, पर वो जरूरी नहीं समझती। वो कहती है ठीक है तो मैं जाती हूँ। जिस पे जिमी कहते हैं कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ, पर वो कहती है तुम्हारा तो मीटिंग था ना, अब वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थोड़ी है उनके लिए फिलहाल। तो वो जाते हैं उसको छोड़ने के लिए। तो छोड़ के जब आते हैं तो वैसे रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछता है उस लड़की के बारे में, जिस पे वो कहते हैं कि भाभी है तुम्हारी, और बेचारे का काम भी चेंज करते हैं। अब से उसको गेट के पास खड़ा रहना पड़ेगा अगले मंथ से। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो जब नीचे आती है तो पता चलता है कि जिमिंग सोफा पे सोए हुए हैं, जिनसे वो पूछती है कि तुम तो कभी भी ओवर टाइम करके भी इतना लेट घर नहीं आते थे, और जब आए भी तो बेडरूम में क्यों नहीं गए? वो कहते हैं सुबह 4 बजे आया था तो तुम सोई हुई थी, तो डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। तो ठीक है, पहले उनको थोड़ा पानी वानी देती है, पूछती है कि क्या हो गया है। वो कहते हैं कुछ नहीं, बस ओवर टाइम करके थक गया हूँ। पर वो कहती है तुमको याद है तुम बोले थे ना मुझे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुमसे शेयर कर सकती हूँ, तो ये तो तुम पे भी लागू होता है ना। तो ठीक है, वो बताते हैं। वो कहते हैं कि कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया है, वो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए काफी अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ उससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, पर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं है। वो कहती है कितना चाहिए? वो कहते हैं 4 मिलियन के आसपास, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने और भी पार्टनर से बात करूंगा, और नहीं तो बैंक से लोन ले लूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। पर वो कहती है तुम रोको। वो अपना कार्ड लेके आती है जिसमें 4 मिलियन से ज्यादा अमाउंट था। इसमें जो भी पैसा था ना शादी के टाइम पे उसको मिला था, कुछ यूनजी के फैमिली वाले उसको जो पैसा दिए थे सब इसी में था, और बाकी उसका सेविंग्स था। तो उनको लेना अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसका सारा पैसा लेके ऐसे रिस्क में कैसे डाल सकते हैं। पर वो कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारा परेशानी भी तो मेरा ही है ना, और मैं ऐसे तुमको देख नहीं सकती किसी से पैसा मांगते, तो ये पैसा तुम रखो। तो ठीक है, इतना प्यार से बोलती है तो वो भी रख लेते हैं। पर कहते हैं कि मैं पक्का रीपे कर दूंगा। इस बात पे वो उनके सर पे मारती है ताकि उनको उनका ही बात याद आ जाए। तो ठीक है, इस बात पे याद भी आ जाता है, और वो उसको प्यार से हक भी करती है। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद वो उसको बाहर खाने पे बुलाते हैं, तो वो जाती है, पूछती है कि क्या हो गया अचानक बाहर हम लोग खाना खा रहे हैं, जिसपे वो उसको डायरेक्टली तो नहीं बताते, बस कहते हैं कि जो ऑर्डर करना है कर लो। तो ऑर्डर तो कर लेती है, पर समझ भी जाती है कि उनका प्रोजेक्ट साइन हो चुका है। तो इस बात पे कहती भी है कि अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, पैसे कमाना शुरू नहीं किए हो तुम, तो इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? हम लोग घर पे भी तो खाना मंगा के खा सकते थे ना। पर वो कहते हैं कि तो क्या हुआ, हमारा शादी हो गया तो बाहर खाना अच्छा होता है, और वैसे भी हमने अभी तक एक दूसरे को डेट करना शुरू नहीं किया है। मेरा मतलब शादी होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम डेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस बात पे वो सोचती है कि डेट तो तब किया जाता है ना जब एक दूसरे से प्यार हो, पर वो कुछ कहती नहीं है। इस पॉइंट पे वही कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, चेंगचुआन और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया लास्ट टाइम जब हम उनके घर गए थे उसी टाइम पे। वो कहती इतना टाइम हो गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहते हैं मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। तो ठीक है, फटाफट से वो कोचिंग को बताने के लिए फोन निकालती है, पर वो कहते हैं कि अभी रुक जाओ, बाद में कॉल कर लेना, अभी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना। तो ठीक है, फिर वो भी कॉल नहीं करती। तो खाने पीने के बाद वो लोग थोड़ा सा वॉक करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, हक करने का मन करता है तो हक भी करते हैं। और इस टाइम पे वो कहते हैं कि पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने अपने बल पे किया, फैमिली से कुछ भी नहीं लिया। तो ठीक है, फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करके चले जाते हैं वहाँ से। पर गोचिंग को वो बता देती है कि चेंगचुआन का ब्रेकअप हो गया। तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको फिर से चांस मिल गया ना। तो वो उसी की कंपनी के बाहर इंतजार कर रही थी उसका, पर जैसे ही बाहर आता है उसकी वही गर्लफ्रेंड आके चिपक जाती है उससे। अब ये देख के उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचती है कि बाकी सब इसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, सिर्फ मैं ही नहीं बन सकती, पर ऑब्वियसली कुछ करती नहीं, बस वहाँ से चली जाती है। इस पॉइंट पे चेंगचुआन उसको खुद से दूर करता है। वो कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो थोड़ा हद में रहो। वो कहती है प्लीज एक चांस दे दो, हम लोग शुरू से शुरू नहीं कर सकते क्या? वो कहता है नहीं, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इतना बोल के चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है इधर इन दोनों पे। वो छुट्टी के दिन कहीं जा रही थी, जिस पर वो पूछते हैं कि स्कूल में कोई एक्टिविटी है क्या? वो कहती है नहीं, हमारे स्कूल का क्लास रियूनियन है। वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। वो कहती है जरूरत नहीं। जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। जिस पे वो कहती है इसका भी जरूरत नहीं है, मैं इतना लेट नहीं करूंगी। अब उसका ये आंसर उनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसे बार बार मना क्यों कर रही है। तो वो पूछते हैं कि कोचिंग भी जा रही है क्या? वो कहती है नहीं, वो नहीं जा रही है, वो यूजुअली ऐसे रियूनियन में नहीं जाती है। और हाँ, फ्रिज में कुछ नहीं है तो तुम कुछ ऑर्डर कर लेना या फिर कुछ भी बना लेना। इतना बोल के जाने लगती है। पर वो कहते हैं कि मुझे तो भूख लगा है अभी। इस बात पे वो कुछ नहीं कहती, बस आराम से चली जाती है। और ये बात उनको थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचते हैं कि क्लास रियूनियन है या फिर पहला प्यार आ रहा है। अब वहाँ से जब वो लौट रही थी रात को, तो वो अपने एक्स का फोटो देखती है। देखते देखते थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। इस टाइम पे हमें पता चलता है कि उसका उसके एक्स के साथ ब्रेकअप कैसे हुआ था। तो उसके एक्स को जॉब लग गया था आर्मी में, तो वो आया था खुद ही उसको बोलने के लिए कि मुझे भूल जाओ। हाँ, यूनजी उसका इंतजार करने के लिए एकदम तैयार थी, पर नहीं, वो खुद ही कहता है कि मुझे भूल जाओ और अब हम नहीं मिलेंगे, मुझे मेरे जॉब पे जाना है। तो ठीक है, फिर वो भी ज्यादा जिद नहीं करती, मान जाती है। वो कहती है कि मैं भी किसी और से शादी कर लूंगी, तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, और हम एक दूसरे को भूल ही जाते हैं। तो ठीक है, इतना बात होकर वो चला जाता है। पर उसको हर्ट तो बहुत ज्यादा हुआ था ना, यही सब सोच के प्रेजेंट में भी उसका आंख भर आता है। इधर बेचारे जिमिंग परेशान थे क्योंकि 10 बज चुका था और वो आई नहीं थी। तो सोचते हैं कॉल करने का, तब तक वो आ जाती है। वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं
हैं कि मजा आया क्लासमेट से मिलके, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, बस कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ, और चली जाती है। ऊपर जाती है तो वो पूछते हैं कि तुम रो रही हो, कौन क्या बोला तुमको? वो कहती है नहीं नहीं कुछ हुआ है, और मन में सोचती है कि वो अपने पहले प्यार के बारे में सोच रही है, ऐसा थोड़ी बता सकती है। जिस पे वही कहते हैं कि ठीक है तुम जाके नहा लो फिर सो जाना। पर इस टाइम पे वो सोचते हैं कि क्लास रियूनियन में गई थी, आते आते रोने लगी, तो हो सकता है कि उस इंसान से मिली होगी जिससे ये पहले प्यार करती हो, तो क्या उसके लिए फिर से फीलिंग्स जाग रहा है इसके मन में? तो नहीं, अब वो सीधे जाते हैं उसके पास। वो कहते हैं कि मुझे जलन हो रहा है, तो मुझे ड्रॉप और पिकअप दोनों करने से मना कर दी, इससे मैं ज्यादा सोचे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। तुम अपने एक्स लवर को देखी थी क्या? क्या तुम दोनों अभी? वो कहती है अगर मेरे मन में मेरे एक्स के लिए प्यार उमड़ता तो मैं तो खुश होती ना। वो कहते हैं कि कौन जानता है, अगर तुम फिर से अप्रोच की हो और वो मना कर दिया हो तो इस वजह से तुम उदास हो। वो कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम्हारे मन में बहुत सारा थॉट्स आ रहा है। तो क्या कहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पास्ट हो सकता है, मेरा ऐसा कोई पास्ट नहीं हो सकता? इस पॉइंट पे वो कहते हैं पर तुम्हारे साथ तो भी मैं हूँ ना, और तुम भी मुझसे शादी की हो, और मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इस बात पे वो उसको समझाते भी हैं कि हाँ मैं मानता हूँ पहले बहुत कुछ होता है, अगर कोई रिश्ता नहीं चले तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि दूसरा रिश्ता शुरू करने से भी आदमी डरे। पर इस पॉइंट पे वो बताती है सच। वो कहती है कि हाँ पहले मैं किसी से बहुत प्यार करती थी, मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ रहेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका खुद का अलग सपना था, तो उसकी वजह से ये रिश्ता तोड़ दिया। वो उस टाइम पे लग रहा था कि मानो मैं मर ही गई हूँ, पर तब तक। इस पॉइंट पे वो कहते हैं जब तक तुम्हारा शादी नहीं हो गया तो ठीक है, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, और अब तो एक दूसरे का सच दोनों को ही पता था। तो नहा धो के आराम से वो बेड पे आ जाती है। इस पॉइंट पे वो जाके उसको कहते हैं कि प्रॉमिस करो तुम पास्ट की बातों को लेके कभी रोगी नहीं। वो कहती है ठीक है, पर अचानक से खुद ही पूछते हैं वैसे कौन था तुम्हारा पास्ट, मतलब तुम्हारा एक्स? वो कहती है अभी तो बात हुआ था ना कि पास्ट की बातें नहीं करनी है। तो ठीक है, फिर वो लोग सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वो गुचिंग से मिलती है, जिसपे गुचिंग बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पे गई थी, उसका भाई का दोस्त है कोई उसके साथ, वो भी अच्छा आदमी है और गुचिंग के फैमिली से अमीर भी है। ये सुनकर यूनजी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, जिसपे गुचिंग कहती है कि इतना सीरियस होने का जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन, बहुत दिन से गई नहीं हूँ। यूनजी कहती है कि सच में अब चिंगचुआन को छोड़ने वाली हो क्या? वो कहती है बहुत टाइम वेस्ट कर ली मैं उसके पीछे, अब और नहीं, और मैं अब उससे मिलना भी नहीं चाहती, मैं अपना जॉब चेंज कर रही हूँ। मतलब अब वो वहाँ जाने का डिसाइड करती है जहाँ पे उसका ब्लाइंड डेट रहता था, और वो दूसरे सिटी में रहता था, तो वो भी वहीं जाके जॉब कर लेगी। अब इस बात से थोड़ा सा अपसेट हो जाती है यूनजी भी, क्योंकि वो दोनों दोस्त बहुत साल से यहीं पे रही है ना, तो बिछड़ने का दुख हो रहा था उसको भी। पर गुचिंग की समझाती है कि दूसरे सिटी जा रही है, ऐसा कोई बहुत दूर नहीं जा रही है, तो वो लोग मिलते रहेंगे। तो ठीक है फिर। पर इस बात से उसका मूड ऑफ था। वो घर पे जाती है, ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट नहीं फेस वॉश उठा लेती है। अब ये जब जिमिंग देखते हैं तो वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब क्यों है, जिस पे वो बताती है गुचिंग के बारे में सब कुछ, कि वो दूसरी सिटी जा रही है अपने ब्लाइंड डेट के साथ रहने के लिए। वो फाइनली चिंगचुआन को छोड़ने का सोच रही है, पर जिमिंग कहते हैं कि चिंता मत करो, वो नहीं जाएगी, और तुम उसको कजन इन लॉ बोलने का तैयारी कर लो। वो कहती है कैसे हो गई ये सब? जिस पे वो कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, इसका मतलब बर्थडे में कुछ तो करेंगे। तो ठीक है, सीन शिफ्ट होता है उसके बर्थडे वाले दिन। चारों लोग वहाँ पे थे, उसको विश करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो विश मांगती है, कैंडल बुताती है, एंड देन सब अपना अपना गिफ्ट देना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी फ्रेंड देती है। हाँ, यूनजी देखना चाह रही थी कि उसमें है क्या, पर वही मना करती है क्योंकि वो गिफ्ट सिर्फ वो अपने हस्बैंड के सामने खोल सकती है। अब इस बात से यूनजी कहती है कि तुम भी ना ये देना जरूरी था अभी। वो कहती है हाँ जरूरी था, तुम्हारा जरूरत है। तो ठीक है फिर। इस पॉइंट पे जिमिंग अपने फ्रेंड को टोकते हैं। वो आराम से बैठ के खाना खा रहा था, पर वो कहते हैं उसको गिफ्ट देने के लिए, तो वो देता है वो दोनों के लिए ही गिफ्ट लेके आया था। अब कोचिंग तो नहीं ले रही थी, पर यूनजी दोनों ले लेती है। वो अपना गिफ्ट खोल के देखती है तो बहुत सुंदर सा ड्रेस था। कोचिंग को भी कहती है उसका गिफ्ट खोलने के लिए, पर वो बात चेंज कर लेती है, ड्रिंक करने के लिए कहती है। अब दोनों लड़कों को तो ड्राइव करना था, तो दोनों ड्रिंक नहीं करते, दोनों लड़कियां ही करती है। वैसे ड्रिंक करती है, बातें करती है, गाना वाना गाती है। बर्थडे था फ्रेंड का तो एंजॉय तो करेगी ना कोचिंग। और इस टाइम पे जिमिंग और कहते हैं कि तुम दोनों में से ज्यादा अल्कोहल कौन टॉलरेट कर सकता है? कोचिंग कहती है ऑब्वियसली मैं कर सकती हूँ, पर इस टाइम पे यूनजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो इस बात पे दोनों सहेलियां लड़ लेती है। पर ठीक है, अचानक से गुची को याद आता है कि लास्ट टाइम वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी ना, तो जिमिंग उसको घर पहुंचाए थे, तो थैंक यू बोलने के लिए उठती है। पर तब जिमिंग कहती है कि नहीं नहीं, मुझसे तुम दोनों घर नहीं जाती, तो मेरा कजन तुम्हें घर पहुंचाया था। अब जिमिंग को थैंक यू बोलने के लिए वो उनके साथ ड्रिंक करने वाली थी, पर बात जब चिंगचुआन पे शिफ्ट होता है तो वो बस बोलती है कि हाँ ठीक है थैंक यू, और खुद ही ड्रिंक कर लेती है। इस पॉइंट पे चिंगचुआन बाहर जाने लगता है स्मोक करने के लिए, तो जिमिंग भी उसके साथ जाते हैं। बाहर जाकर जिमिंग चिंगचुआन को कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा डेटिंग एक्सपीरियंस है, तुम कब से इतना चुप होने लगे कोचिंग को लेके? चिंगचुआन कहता है मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि उसको बोलूं क्या। वो कहता है मुझे सिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? तुम खुद सोच सकते हो। चिंगचुआन कहता है प्लीज सिचुएशन को और बढ़ाओ मत। जिमिंग कहते हैं कि तुम बताओ, तुम कोचिंग को पसंद करते हो? वो कहता है कि हाँ। जिस पे जिमिंग कहते हैं तो फिर उसको परसों करो ना, वरना वो चली जाएगी, सोच लो अच्छे से, हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। इतना बोल के वो अंदर चले जाते हैं। तो अब ये दोनों तो घर पे आ जाते हैं, और आज ये दोनों करीब भी आते हैं। इसलिए नहीं कि जिमिंग को मन था, बल्कि यूनजी को भी मन था, वो अपने एंड से भी राजी थी इस रिश्ते को एक स्टेप और बढ़ाने के लिए। तो ठीक है फिर वो दोनों ये रात साथ में स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका नींद खुलता है तो वो तो उठ के भाग रही थी, पर
जब वो उसको पकड़ते हैं कि थोड़ी देर और सो लो, वो कहती है रात भर में तुम्हारा मन नहीं भरा। अब उसका लेट हो रहा था तो वो उठ के भागती है। जब वॉशरूम में जाके अपने आप को देखती है तो बहुत जोर से चीखती है। वो भी जाते हैं उसके पास, जिसपे वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, इतना सारा निशान हो गया है और सब तुम्हारी वजह से। वो कहते हैं क्या हो गया, टीचर इंसान नहीं होती क्या। इस पॉइंट पे वो अपने भी बॉडी का मार्क्स उसको दिखाते हैं जो कि वो बनाई थी, तो वो तो उनको भगाना शुरू कर देती है। उसका लेट हो रहा था जो। वो कहते हैं रुको रुको, वैसे कल रात हमारा वेडिंग नाइट था, पर तुम बताओ तुम सेटिस्फाइड हुई। वो कहती है हाँ ठीक ही था, इतना बोल के भाग जाती है। एंड ही वाज लाइक बस ठीक था, वापस आओ बताओ मुझे। इधर सीन शिफ्ट होता है गुचिंग पे। वो अपनी मम्मी से फोन पे बात करते हुए जा रही थी, तभी वहाँ चेंगचुआन को देखती है तो कॉल काट देती है। चेंगचुआन एक बुके ले रखा था। ये बुके देख के उसके मन में आता है कि ऐसा ही बुके तो उसको हमेशा मिलता है ना ऑफिस में, इसका मतलब चेंगचुआन ही उसको देता है क्या। तो ये सोच के थोड़ा सा खुश हो जाती है। इस पॉइंट पे भी चेंगचुआन उसको वो बुके देता है तो उसको लगता है कि शायद वो अपना प्यार कन्फेस करने वाला है, पर वो कहता है कि मैं बहुत दिन से बिजनेस ट्रिप पे था ना, तो आया हूँ अभी, तो मुझे कल कहीं और जाना है काम से। वो कहती है ठीक है। वो आगे कहता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। ये सुन के उसका दिमाग गर्म। वो उसको रोकती है, कहती है कि क्या तुम्हारा प्रमोशन हुआ है या फिर तुम कोई फूल का दुकान खोले हो जो मुझे फूल देने आ गया। ये पकड़ो तुम अपना बुके, क्योंकि ये बुके लेना मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरा ब्लाइंड डेट इस बारे में गलत समझेगा। इतना बोल के वो जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है मैं तुम्हें परसू कर रहा हूँ और ये मैं तुम्हें इसीलिए देना चाहता था। वो कहती है कि पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है हमेशा से लगता था कि जब थोड़ा सा बेटर बन जाओ तब तुम्हें अप्रोच करूँ, पर अब बहुत डर लगता है कि कोई दूसरा तुमको छीन लेगा मुझसे। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, बस इतना ही बोलने का तो देर था। वो कहती है कि तुमको मुझे परसू करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो राजी हूँ। पर वो कहता है कि नहीं नहीं, एक लड़की को ऐसा एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो ठीक है, फिर वो भी उसको हक कर लेती है। मतलब अब चलो ये दोनों भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए थे और इस चीज का लेट भी नहीं करते, वो लोग फटाक से एंगेजमेंट कर लेते हैं जिसमें ये दोनों भी पहुंचते हैं। तो वहाँ जाके ऐसे बात करते हैं। यूनजी भी कहती है कि कितना जल्दी एंगेजमेंट हो गया तुम दोनों का। चेंगचुआन कहता है मुझे तो डर था ना कि कहीं इसको रिग्रेट ना हो जाए अचानक से और ये भाग न जाए। तो ठीक है, ऐसे ही वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे। इस पॉइंट पे गुचिंग का बड़ा भाई वहाँ पे आता है, जिससे वो सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो उसका बड़ा भाई चेंगचुआन को कहता है कि उनकी प्यारी बहन का बहुत ध्यान रखने के लिए बहुत नाजों से पली है वो, तो चेंगचुआन तो अपने एंड से रखेगा ही। पर गुचिंग अपने भाई से पूछती है कि आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है। वो कहते हैं ब्रेकअप हो गया और नाम मत लो उसका। तो ठीक है, फिर इस टाइम सब लोग खाने पीने जाने लगते हैं। पर इसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है, वहाँ पे तमाशा करने के लिए ऑब्वियसली, जिसको कि गुचिंग का भाई डील करता है। और ये लड़की कोई और नहीं, गुचिंग के भाई की गर्लफ्रेंड थी और इसका भी नाम ज़ियांग यीहुआन ही था। तो गुचिंग का भाई तो उस लड़की को लेके बाहर चला जाता है, पर इस टाइम पे जिमिंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। और ये देख के यूनजी सोचती है कि शायद वही ज्यादा सोच रही हो, इस लड़की का भी सिर्फ नाम सेम हो उनकी एक्स से। तो इस बारे में वो गुचिंग से पूछती है कि तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी ये। वो कहती है हाँ, ये लोग 3 साल तक साथ थे, हम लोग को तो लग रहा था कि शादी करेंगे, पर पता नहीं कैसे ब्रेकअप हो गया। इस पॉइंट पे चेंगचुआन जिमिंग को बाहर लेके जाता है और तब उनकी बातों से पता चलता है कि ये जो लड़की अभी आई थी ना, इसका सिर्फ नाम सेम नहीं था, ये लड़की ही उनकी एक्स थी। तो चेंगचुआन कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किए। वो कहते हैं कि क्या लगता है तुमको अभी जाऊं उससे क्वेश्चन करूँ कि तुम ऐसा क्यों की मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। इस टाइम पे हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी मम्मी को कन्विंस कर रहे थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं। मतलब हाँ, उस टाइम पे उनकी गर्लफ्रेंड वही ज़ियांग यीहुआन ही थी ना, तो उसके साथ रहने का जिद कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली उनकी मम्मी नहीं मान रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से वो लड़की ठीक नहीं थी। और दूसरा बात ये कि उनका बेटा का अभी करियर बनने का टाइम था, तो वो नहीं चाहते थे कि वो किसी लड़की के लिए खाना बनाए या कपड़ा साफ करते रहे उसका। पर नहीं, इस बात पे जिमिंग कहते हैं कि मैं भी एडल्ट हूँ और मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। इस बात पे ऑब्वियसली उनकी मम्मी कहती है कि तुमको घर से 1 रुपया नहीं मिलेगा कुछ भी करने के लिए, फिर देखती हूँ तुम कैसे क्या करते हो। तो वो भी अड़ चाहते हैं कि ठीक है फिर मैं पैसे कमा लूंगा। अब पैसे कमाते तो हैं, कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे थे, पर इस टाइम पे उनको पता चलता है कि उनकी प्यारी गर्लफ्रेंड उनको चीट कर रही है, किसी और के साथ सो के आई है वो। और जब वो देख लेते हैं उसको किसी और के साथ, तो उस लड़का को सेटिस्फाई करने के लिए वो उनकी आंखों के सामने उसको किस करती है ताकि वो लड़का उसको ना छोड़ दे। तो वो लड़का तो उसको नहीं छोड़ेगा, वो जाता है कार में उसका वेट करता है। तब तक वो जाके जिमी को सॉरी कहती है। वो कहते हैं तुम सोई थी उसके साथ। वो कहती है हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे कुछ नहीं बताना तुमको। वो कहते हैं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुमको अच्छा लाइफ दे पाऊँ। वो कहती है मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, मुझे बहुत महंगा महंगा चीज खरीदना है, मैं कैसे खरीदूंगी वो सब, मुझे एक लग्जरियस लाइफ जीना है। वो कहते हैं कि सच में मैं तुमसे प्यार करता था, पता है तुमको। वो कहती है पर मैं तो नाटक कर रही थी, बस तुमको बता नहीं रही थी ताकि तुम्हारा दिल ना टूट जाए, पर अब जब सब कुछ पता चली गया है तो फिर ब्रेकअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था, पर अब उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो पास्ट को भूल चुके हैं। तो रात में जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़की पड़ी हुई थी, जिसको देख के यूनजी को याद आता है कि ये कोचिंग के भाई की गर्लफ्रेंड है। तो वैसे ही पी के पड़ी हुई है, तो वो सोचती है उसका हेल्प करने का। हाँ, जिमिंग उसको मना करते हैं कि वो लड़की खुद इतनी इररिस्पॉन्सिबल है तो फिर हमें क्या लेना देना, पर नहीं, यूनजी फिर भी चाहती है उसका हेल्प करने। उससे जाके पूछती है कि उसका घर कहाँ है, जिसपे वो कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है और अब वो मुझे छोड़ चुका है, तो जीने का कोई मतलब भी नहीं है। जिमिंग तो बार बार कह रहे थे कि गुचिंग को कॉल करके ये सब बता दो, पर वो कहती है कि नहीं, आज उसका एंगेजमेंट हुआ है, उसको परेशान करना ठीक नहीं है। तो इस टाइम पे वो देखती है उस लड़की के बैग में तो उसका आईडी था। तो
युंजी सोचती है होटल में उसको सुला देने का। तो ठीक है, फिर दोनों उसको लेके जाते हैं होटल, आराम से उसको सुला देते हैं। इस पॉइंट पे जिमिंग कहते हैं कि अब हो गया ना, सो गई है, चलो। तो अब वो एक मेडिसिन निकालती है जो उस लड़की के बैग में था। वो दिखाती है जिमिंग को कि इसको ये खाना पड़ेगा वरना पता नहीं अपने साथ क्या कर ले, कुछ भी ओवर थिंक करके। इस पॉइंट पे जिमिंग को भी अजीब लगता है कि जो दूसरों को चीट कर रही थी उसको भी ये मेडिसिन लेना पड़ेगा खुद को स्टेबल रखने के लिए। पर ठीक है, वो कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले गुचिंग को कॉल करके ये सब कुछ बताना और हम इतना ही कर सकते हैं इसके लिए। इस बात पे युंजी भी कहती है कि ठीक है। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर जाके जिमिंग उसको बताना चाह रहे थे। वो कहते हैं एक्चुअली वो, युंजी कहती है मुझे पता है वो तुम्हारी एक्स है ना। वो कहते हैं तुमको कैसे पता। जिस पे वो कहती है बस मेरा इंट्यूशन। पर तुम इस बार वैसे रिएक्ट नहीं किए जैसे लास्ट टाइम किए थे ये नाम सुन के। वो कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा था कि मैं उसके पास वापस चले जाऊंगा, बस डरता था कि कहीं तुम ना गलत समझ लो। वो कहती है हमारा तो शादी हो चुका है ना और वो बस एक्स है और सबका मन में ऐसा कुछ ना कुछ फीलिंग्स होता है जो पूरा नहीं होता, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। पर अभी उसका हेल्प करना जरूरी था वरना पता नहीं वो कल का दिन देख पाती या नहीं और अपने ट्रू लव से मिल पाती या नहीं। ये सुन के वो उसको बहुत प्यार से हग करते हैं। वो कहते हैं कि पक्का मैं पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छा तो किया हूँगा तभी तुम मेरी वाइफ बनी इस लाइफ में। तो ठीक है, फिर अब उन लोग का रिश्ता तो अच्छा हो ही गया था। तो वो भी कहते हैं तो चलो फिर कहाँ जाना था, तो घर। तो वो लोग तो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।